नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज के इस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 1 जनवरी है और नई साल शुरू हो चुकी है। बात करते हैं अपन 2021 की। दोस्तों, 2021 का आज पहला दिन है, 1 जनवरी है और हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि 2021 आ गया है। और जो हमारा काफ़ी बुरा साल निकला 2020, हमारा नहीं पूरी दुनिया का काफ़ी बुरा साल निकला 2020। तो दोस्तों, लेकिन हमें उस चीज़ को अब हमें याद नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को हमें भूल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब 2021 चालू हो चुकी है। तो 2021 जो हमारी नई साल है, नया साल है हमारा, हैप्पी न्यू ईयर है, उसको हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से इसका स्वागत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये पंक्तियां हैं वो आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करेगी कि जो अपना जो बीता हुआ कल है उसको हमें भूल जाना चाहिए और जो आने वाला कल है उसको अपने दिल में बसा लेना चाहिए। तो क्या कहती हैं पंक्तियाँ कि भुला दो बीता हुआ कल, भुला दो बीता हुआ कल, दिल में बसाओ आने वाला कल। हंसो और हंसाओ, हंसो और हंसाओ, चाहे जो भी हो पल, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ में आपका जो नया साल है वो मंगलमय हो और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके हर एक साथ, हर एक लम्हे में हमारी जो दुआएं हैं वो आपके साथ रहें। और दोस्तों, आपने नए साल के इस मौके पर आपने अपने आप से भी कुछ वादे किए होंगे, तो उन वादों को अपने आप में निभाने के लिए आप तत्पर रहिए और जो आपने प्लानिंग की है उसके अनुसार चलिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और इस नए मौके पर, इस खुशी के नए मौके पर हम सब प्रेरणा लेते हैं और हम सब प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि इस नए साल को हम और भी अच्छा बनाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ अपन चलते हैं आज की क्लास की तरफ। दोस्तों, जो हमारा लक्ष्य है उसको हम आगे बढ़ाते हुए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा वापस से एक निवेदन है कि जो आपने लक्ष्य तय किया है तो आप पहले दिन ये ठान लें कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त ज़रूर करना है दोस्तों। और इसी के साथ में अपनी जो मेहनत है उसको इसी प्रकार जारी रखिए। तो दोस्तों, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ एक नए जोश के साथ, एक नए साल की शुरुआत के साथ साथ एक नए जोश के साथ इसकी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 2 नोट हमने पढ़े थे। अब दोस्तों क्या है कि अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट ना करें और आज की जो क्लास उसको केंद्रित करें अपने ध्यान को। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने आप में थोड़ा एक्टिव हो जाए अपनी जगह पर और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, एक नया जोश आपके मन में भी होगा, आपके दिल में भी होगा, आपके दिमाग में भी एक नया जोश होगा। तो उसी के साथ आज हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं उस नए जोश के साथ। तो दोस्तों, हमने आपसे बात करी थी, कुछ 2 नोट हमने बताए थे और वो 2 नोट क्या थे? हमने बताया था आपको कि प्रत्येक एक दिष्ट वर्धमान, अब ध्यान दो एक तरफ भाई, ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़े ध्यान से सुनो कि एक दिष्ट वर्धमान और परिबद्ध अनुक्रम कैसे होते हैं, अभिसारी होते हैं। हमने आपको नोट के बारे में बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, उसके बारे में आपको रिवीजन कर देता हूँ थोड़ा सा। और प्रत्येक एक दिष्ट जो हासमान परिबद्ध होते हैं वो अभिसारी होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अपने नोट्स बताए थे उसके अनुसार आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करो और एक नए जोश के साथ अपन कुछ नया सीखते हैं आज। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जो हमने नोट पढ़े थे उनके माध्यम से आज इन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ही काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए काफ़ी गर्व का दिन है, काफ़ी खुशी का दिन है। तो इसी खुशी के मौके पर अपने एक धांसू क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है धांसू? देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम
सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ हमें xn दिया हुआ है। तो हमें xn क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं अपन और xn का मान लिखते हैं। xn का जो मान है हमें क्या दिया हुआ है 2n-7 अपॉन में हमें दिया हुआ है 3n+2, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। और ये हमें एक्शन दिया हुआ है और इसी के साथ में हमें प्रूफ क्या करना है, हमें 2-3 चीज़ें प्रूफ करनी है यहाँ पे। तो जो हमें एक्शन दिया हुआ है उसको हमें एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ करना है। उसी के साथ में हमें जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्या है, परिबद्ध प्रूफ करना है, इसको बाउंडेड प्रूफ करना है। एक एक चीज़ को प्रूफ करेंगे और वो भी शानदार तरीके से। बस थोड़ा सा धैर्य बना रखें और अपने जोश को कायम रखें। और क्या है कि अपनी जो सीखने की जो जिज्ञासा है आपकी उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि रियल एनालिसिस में उसकी आपको काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा अभिसारी है, ये सिद्ध करना है। और फोर्थ पॉइंट एक और है हमारा लिमिट। अब आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है बेसिक, वो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में लगभग पूरा ही काम आने वाला है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इस पर क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपन क्या, मैं नया पेन लेके आया हूँ ग्रीन कलर का तो उससे मैं यहाँ पे ऐसे स्टार बना देता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये, तो ग्रीन भी अच्छा लग रहा है काफ़ी, ऐसी बात नहीं है पेन। तो अपन रेड का भी यूज़ कर लेंगे, ग्रीन का भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि सबसे पहले तो एक दिष्ट वर्धमान, ठीक है, परिबद्ध, अभिसारी, और हमें चौथा क्वेश्चन लिमिट एक्शन बराबर 2/3 हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, अब क्या है कि देखो हमने स्टार्ट किए थे 2-3 क्वेश्चन हमने शुरू में किए थे, ठीक है। तो वो तो क्या है कि थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, देखा जाए तो हमने उनमें क्या निकाला था, हमने उसके अंतर्गत एन नोट का मान निकाला था, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एन नोट का मान निकाला था उसमें। हाँ तो भाई उनमें क्या है कि अपन ने एन नोट का मान ज्ञात किया था, सिंपल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मैं बात करता हूँ वास्तविक अनुक्रम, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड में, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ रियल एनालिसिस में अपनी जो सेकंड यूनिट है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है। और जब अपनी यूनिट नंबर जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगी, लगभग मेरे हिसाब से रियल एनालिसिस का आधा लगभग पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें टाइम लगने वाला है अपन को, सबसे हार्ड अपन कह सकते हैं यूनिट नंबर सेकंड को। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरम है, वो थोड़ी ज़्यादा हैं। और बाकी जो अपने बाद में अपन पढ़ेंगे, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, थर्ड है, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन इनसे छोटी हैं। और फोर्थ और फिफ्थ तो काफ़ी छोटी यूनिट है। तो मैं बात करता हूँ कि वास्तविक अनुक्रम में देखो अपने एक थ्योरम पढ़ लिए, थ्योरम तो कोई दिक्कत नहीं, थ्योरम तो अपने क्रमवार 1 2 3 4 थ्योरम पढ़ लेंगे। लेकिन क्या है, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन हैं उनके टाइप हैं। जैसे मान लो मैं अब बता देता हूँ कि जो ये टाइप नंबर फर्स्ट अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको अपन टाइप नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ से देखो टाइप नंबर फर्स्ट मैं इसको इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अपन क्या है कि क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है उसके अनुसार अपन इसको डिफाइन करेंगे। मतलब कहने का जो मतलब है वो आपको क्या है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि अपन को क्या है कि देखो टाइप नंबर फर्स्ट है, उसमें थोड़े अपन को सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। और देखो क्वेश्चन सेम रहेंगे, अपन को एक्शन दिया हुआ होगा और हमें एक दिष्ट वर्धमान, परिबद्ध, अभिसारी, इस प्रकार ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे पूरी यूनिट में। लेकिन क्या है कि हमें एक्शन चेंज होगा। अब अगर एक्शन चेंज होगा तो देखो टाइप चेंज हो जाएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार के एक्शन में हमें जो एक्शन दिया हुआ है, एक और 2 क्वेश्चन अपन इसके ऊपर करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट में, तो उस प्रकार हमें इस प्रकार क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हमें इस प्रकार इनको आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें टाइप पे डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार क्या है,
वो लाइट चली गई थी बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो टाइप नंबर फर्स्ट में इस प्रकार अपन क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है, इसमें टाइप नंबर 4 मैंने डिवाइड कर रखे हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। तो उनमें अपन जैसे कि टाइप नंबर फर्स्ट है उसमें अपन अलग थोड़ा टाइप पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस का। सेकंड टाइप में थोड़ा अलग पढ़ेंगे, थर्ड में थोड़ा अलग, और फोर्थ जो हमारा टाइप है उसमें जो थोड़े अतरंगी जो सवाल हैं इस यूनिट में, तो उसमें अपन जो सारे अतरंगी सवाल हैं वास्तविक अनुक्रम से संबंधित, उन सवालों को अपन कर लेंगे। तो टाइप नंबर फोर्थ में कोई अलग मेथड नहीं रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग ही रहेंगे। तो इस प्रकार अपन ने थोड़ा टाइप में डिवाइड कर दिया है उनको, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा घबराने मत, क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड है उसमें अपने लेक्चर ज़्यादा होने वाले हैं थोड़े से। अगर मान लो जितने लेक्चर अगर यूनिट नंबर सेकंड में होंगे ना, मेरे हिसाब से उतने लेक्चर पूरी जो बाकी बची हुई 3-4 यूनिट हैं उन सब में होंगे। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन थ्योरम ज़्यादा है, ठीक है। इसमें थोड़ा अपना टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले अपन ने इसलिए लिया है कि इसको, क्योंकि अपने जो सबसे हार्ड पड़ता है ये पड़ता है, और सबसे हार्ड जो टॉपिक है उसको अपन अगर सबसे पहले समझ लेंगे तो जो ईजी है वो अपन को आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं आंसर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं आंसर, और आंसर के साथ में हम सबसे पहले उठा लेते हैं, देखो एक एक चीज़ को समझते चलना, ठीक है। और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे रिपीट करता रहूँगा, लेकिन आप भी साथ साथ में थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है, एक दिष्ट वर्धमान का है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ करना है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लिख देते हैं भाई, एक दिष्ट वर्धमान हमें प्रूफ करना है। किसको, इस अनुक्रम को एक दिष्ट वर्धमान। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको कम बोलूँगा, अर्थात कहने का मतलब ये है स्पष्ट बोलेंगे लेकिन कम बोलेंगे, इसलिए क्या है कन्फ्यूजन आपको कम होगा और आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बात करते हैं एक दिष्ट वर्धमान। तो इसको कैसे प्रूफ करना है, देखो मैं इसका क्या है पहले सॉल्यूशन करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्यूशन करूँगा, उसके बाद में आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा कि हम इसको किस प्रकार सोल्व कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, एक दिष्ट वर्धमान पहले परिभाषा अपन क्लियर कर लेते हैं। एक दिष्ट वर्धमान का मतलब क्या है, इंक्रीजिबल, अर्थात वर्धमान का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अपने टाइप पढ़ा था जब अनुक्रम का, उसमें देखा था कि जब कोई भी जैसे अनुक्रम मान लो, कोई भी संख्या मान लो, अगर वो लगातार बढ़ रही है, ग्राफ अपन ने देखा था उसका लगातार बढ़ रही है, तो क्या होगा, वर्धमान होगा। एक दिष्ट क्या होता है, एक दिष्ट में ये होता है कहीं पे वो बराबर हो सकता है, अर्थात जो वैल्यू है वो इक्वल हो सकती है, उसको बोलते हैं अपन एक दिष्ट वर्धमान, ठीक है। हमें एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ करना है। तो देखो सिंपल क्या करते हैं अपन, देखो xn का जो मान है वो हमें लिख लेना है। क्या करना है भाई, देखो सिंपल सा जो तरीका है ना उसको आराम से फॉलो करेंगे और क्वेश्चन अपने आप पे सोल्व होता चलेगा, ठीक है। तो देखो भाई xn है हमारे पास, ये दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम, इसको वर्धमान किस प्रकार प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमें इसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म या 3 या 2 टर्म हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे वो आराम से हम देख सकते हो कैसे निकालूंगा। देखो यहाँ पे अगर मान लो अपन ने क्या रखा, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे मान लो n बराबर अपन ने क्या करा, 1 रखा, n बराबर क्या रखा, 1 रखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x1 का जो मान आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, आराम से सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो 2 × 1 माइनस का 7 अपॉन में कितना आएगा, देखो 3 × 1 और प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे अपन आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। तो कितना आता है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, देखो ऊपर कितना है 3, तो ये 1, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना हमारे पास, यहाँ पे बचेगा सिंपल, देखो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बच जाएगा देखो 1 माइनस का कितना बच जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। 5 बचेगा, 4 नहीं बचेगा 5 बचेगा। और वो क्या, मेरा थोड़ा ध्यान उस क्वेश्चन की तरफ था, इसलिए देखो सिंपल, अरे कैलकुलेशन में नहीं हो रही क्या यार, देखो सिंपल सी बात है, 2 है माइनस का 7 है, माइनस का कितना बचेगा 5, और इधर क्या है भाई, देखो 3 और 2 5, ठीक है। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हमें थोड़ा n1 का मान निकालना पड़ेगा, भाई n1 का निकाल लेते हैं। x2 इक्वल टू हमारे पास कितना रखना पड़ेगा, देखो 2 × 2 अपॉन में 3 × 2, ठीक है। और माइनस का 7 है हमारे पास और प्लस का 2 है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 3 × 6 और 2 8, हमारे पास माइनस का 3/8, ठीक है।
और उसी प्रकार अपन देखें यहाँ पे तो n बराबर 3 का मान अपन निकालें तो x3 का जो मान है हमारे पास वो क्या मिलता है हमें, देखते हैं भाई। देखिए 2 × 3 मिलेगा, माइनस का 7 मिलेगा, अपॉन में अपन देख सकते हैं 3 × 3 प्लस का 2 हमें मिलेगा, और हमें देखे 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, अपॉन में देखो 3 3 9 और 2 11। एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि देखो माइनस का जो 1 है, ठीक है, वो छोटा है माइनस का 3/8 से। अगर आप थोड़ा सा गौर करो यहाँ पे, ये माइनस में है सारी चीज़ें। उसके बाद में अगर बात करें अपन माइनस का 1 अपन जो 11 है वो बड़ा है माइनस का 3/8 से। ये तो आपको पता होगा इतना सा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको दिख नहीं रहा। अच्छा, थोड़ी सी हम इसको आगे ऊपर कर देते हैं। ऊपर की चीज़ है ऊपर चल जाएगी, कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको ऊपर। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अपन इस चीज़ से क्या कह सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा लाइन खींच के यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो x1 का जो मान है, ठीक है, x1 का जो मान है अपने पास वो क्या है हमारे पास, देखो x2 से तो क्या है, x2 से छोटा है। और उसी प्रकार अपन देख सकते हैं कि जो x2 का जो मान है वो x3 से छोटा है। अब x3 से छोटा है, मान लो अगर x3 से क्या है, छोटा है, तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि भाई देखो ये क्या है भाई, x1 है वो छोटा है, फिर x2 बड़ा है, फिर x3 बड़ा है। अर्थात अपन इससे क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि ये कैसा अनुक्रम है, वर्धमान अनुक्रम है। अर्थात बढ़ रहा है ये, मतलब लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कन्फर्म नहीं कह सकते, अर्थात संपूर्ण तरीके से हम नहीं कह सकते कि ये कैसा है, वर्धमान अनुक्रम है, क्योंकि हमने अभी तक इसके 3 टर्म देखे हैं। 3 टर्म देखे हैं अभी तक हमने, तो इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमें लग गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हमें ये लग गया कि हाँ भाई ये अनुक्रम वर्धमान होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। लेकिन हमें अभी तक गारंटी नहीं मिली। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें और 3 टर्म निकाल देते हैं और सिंपल अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्धमान हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे क्या कह देते हैं कि भाई ये तो जो अनुक्रम xn है वो हमारा कैसा है, वर्धमान अनुक्रम है। तो वो गलत है, क्योंकि हमें अभी तक गारंटी यहाँ पे नहीं मिली है कि ये संपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से ये वर्धमान है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है, भाई मैंने गारंटी शब्द का यूज ले लिया, भाई गारंटी कैसे मिलेगी? आपने कहा कि भाई गारंटी नहीं है, तो गारंटी दो हमें, गारंटी कैसे मिलेगी? तो गारंटी भी मिलेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास xn व टर्म है, ठीक है। xn व टर्म हमें क्या दिया हुआ है, देखो 2n माइनस का 7 अपॉन में 3n प्लस का 2 हमें दिया हुआ है। ये हमारा xn व टर्म है। भाई अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, अगर हम xn व पद हमें दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये वास्तव में वर्धमान है तो हम xn प्लस 1 व टर्म निकाल लेते हैं, अर्थात xn है, इससे आगे वाला पद हम निकाल लें और उसमें हम प्रूफ कर दें कि जो xn प्लस 1 व टर्म है वो xn से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं भाई देखो शुरू में भी बड़ा है और आगे जाके अपन देख सकते हैं कि जो xn प्लस 1 टर्म है वो xn से बड़ा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वास्तव में ही वर्धमान है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें संपूर्ण तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि ये कैसा अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्धमान एक अनुक्रम होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें xn तो दिया हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, देखो xn प्लस 1 की सहायता लेनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे भाई, देखो xn प्लस 1 निकालने के लिए हमें n की जगह सिंपल मान रखना है, किसका, n प्लस 1 का मान रख देते हैं, ठीक है। और माइनस का 7 अपॉन में भी हमें 3n प्लस 1 प्लस का 2 रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अपन आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 2n ऐसे कैसे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देखो माइनस का 5 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो 3n 3n ऐसे आ जाएगा, प्लस 3 प्लस का 5 अपने पास आ जाएगा। अर्थात हमने क्या निकाल लिया, हमने xn और xn प्लस 1 निकाल लिए, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो तो मैं इसको साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें जो प्रूफ करना है ना वो ये करना है कि जो xn है हमारे पास वो छोटा है xn प्लस 1 से, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको मत लिखो, आप अभी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन जब सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना आप पता चल जाएगा कैसे। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें xn और xn प्लस 1 मिल गए। अब हमें इनको प्रूफ करना है, तो वो प्रूफ कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें
थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन इस पेज में नहीं आएगी। तो मैं इस पेज से वापस मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देता हूँ। क्या कि हमने अभी तक इसमें कुछ नहीं करा है, सिंपल सी बात है, एक दिष्ट वर्धमान हम प्रूफ कर रहे हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है, ठीक है। उसमें हमने क्या करा, xn1 n1 n2 n3 हमने 3 पद निकाल लिए। तीनों पदों से हमने क्या देखा है, हमें जो वैल्यू मिली है उससे हमें ये मिला है कि जो x1 है वो x2 से छोटा है, x2 है वो x3 से छोटा है, अर्थात जो टर्म है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो अनुक्रम है वो बढ़ रहा है, हमें अंदाज़ा लग गया कि ये वर्धमान होगा, लेकिन हमें गारंटी नहीं मिली है कि ये भी वो पूरी तरीके से वर्धमान है। तो हमें गारंटी लेने के लिए हमने क्या करा भाई, xn पद निकाला, xn+1 पद निकाला। तो अभी इसको आगे सोल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या है कि पेज को चेंज करते हैं, ठीक है। तो पेज को चेंज कर देते हैं भाई। हाँ भाई, हमने पेज चेंज कर लिया है। देखो पेज हम चेंज कर लिया, तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं आराम से। अब हमें जो सॉल्यूशन करना है वो क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, हमें जो सॉल्यूशन करना है ना, इसको थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं। देखो हमें जो सॉल्यूशन करना है ना वो क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें देखो xn पद हमें मिल चुका था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना कि xn+1 माइनस का xn हम कर देते हैं। भाई साहब आप फट पकड़ लोगे, भाई भाई रुको 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 रुको, माइनस क्यों किया यहाँ पे। भाई थोड़ा सा क्या है, धैर्य रखने की कोशिश करो, धैर्य धारण करो अपने आप में थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ का कारण आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा रुको आप एक बार। तो हमने क्या कर दिया, xn+1 माइनस का xn हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर दिया। तो आप तो अभी भी असमंजस में हो, भाई क्यों कर दिया, भाई रुको 2 मिनट, आपको इसका कारण मिलेगा भाई, आपका कारण मिलेगा इसका। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास जो xn+1 मिला था, हमें क्या मिला था 2n-1 अपॉन में 3n+5। आपने अगर नोट किया हो तो यही मिला था हमें वैल्यू। उसके बाद में हमने जो xn की वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, 2n-7 अपॉन में क्या है 3n+2 है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेते हैं। भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3n+5 और 3n+2, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, यानी कि 2n-5, ठीक है, और 3n+2 और माइनस 2n-7 और इसको इससे कर देंगे तो कितना हो गया 3n+5। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया, और भाई नीचे लिख दिया, थोड़ा सा गलती कर दी, कोई बात नहीं, कॉल लिख देंगे इसके बाद में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। उसके बाद हमने क्या करा, इसको सोल्व कर दिया, इसको भी तो सोल्व करेंगे हम, तो कर देते हैं सोल्व। भाई देखो 3 दूनी 6, 6n² आ गया, ठीक है। यहाँ पे करा प्लस का कितना हो गया 4n, ठीक है, फिर माइनस का 15n, फिर माइनस का 10, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सोल्व करते हैं तो क्या आ गया, देखो माइनस का तो पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, तो -15 × 15 = 45, ठीक है। तो अरे रुको 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 रुको, अरे 12 कहाँ पे है, ये 12 नहीं है, अरे 15 बोल दिया मैंने, वैसे ये 12 नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ये 2 था यार, वो क्या छोटा ब्रैकेट बना रखा था मैंने यहाँ पे देख सकते हो 2 है। तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6n² हमारे पास ये आ गया। उसके बाद देखो माइनस का कितना आ जाएगा 10n आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, देखो 7 या 21, तो 21n आ जाएगा, प्लस में 7 × 35, और ये देखो आप आराम से देख सकते हो प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस से पहले से दिया हुआ है। सिंपल सी कैलकुलेशन, ये तो आप भी खुद अपने आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या है हमारे पास 3n+5 और 3n+2, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें थोड़ी सी काटा पीटी कर देते हैं अपन। काटा पीटी कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, काटा पीटी करने के लिए देखो अपन क्या है, थोड़ा दूसरे पेन का यूज़ कर ले लेते हैं, जैसे 6n से 6n गया, ठीक है। उसके बाद में अपन देख सकते हैं, और तो मेरे हिसाब से कुछ करने खूब कटेगा, कटने को तो क्या है, देखो 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 थोड़ा सा ध्यान दो इधर, 15 माइनस का 15n है, ठीक है, और ये तो माइनस का 10n है, तो माइनस का 25n हो गए ना ये, और देखो 21n और 4n कितना हो गया 25, तो ये भी कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद देखो 35 में से 10 गए तो कितने बच गए, अब तो हो गए 16,
तो यानी कि एक्स एन प्लस 1 माइनस का जो हमारे पास एक्स एन हमें मिला है वो हमें क्या मिल गया, देखो सिंपल प्लस का 25 अपॉन हमारे पास क्या मिला है 3n प्लस का 5 और 3n प्लस का 2 हमें मिल गया। ठीक है, और ये क्या है, ये तो भाई साहब हमको आराम से दिख रहा है कि ये चीज़ है हमारी, ये जो हमारे पास लिखी हुई है जो आई है वो 0 से बड़ी है। कैसे, आप बोल दो कि भाई साहब हम तो n का मान माइनस रख देंगे, -1 -2 -3 रखेंगे, लेकिन भाई साहब एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो यहाँ पे जो n का मान है ना, n का जो मान है हमने जो लिया है वो क्या है, हमारे पास जो n का मान है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का, यहाँ पे जो n का जो मान है हमारे पास वो नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे अपन माइनस नहीं रखेंगे। और सिंपल से बात, अगर माइनस यहाँ पे नहीं आएगा तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा। तो भाई साहब 0 से अगर बड़ा हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, देखो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि एक्स एन प्लस 1 माइनस का जो एक्स एन है ये चीज़ भी 0 से बड़ी होगी या नहीं होगी। आगे बात समझ में, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये चीज़ अगर 0 से बड़ी है तो ये चीज़ भी 0 से बड़ी होगी, आराम से होगी। अब क्या कह सकते हैं भाई साहब, आराम से देखो, दिल खोल के देखो, दिल थाम के देखो, दिल खोल के देखो। कैसे, हमने क्या करा, एक्स एन प्लस 1 माइनस का एक्स एन किया और हमने 0 के बड़ा इससे प्रूफ कर दिया। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो कि एक्स एन प्लस 1 ग्रेटर देन है, इसको इधर ले गए एक्स एन से। तो बस यही तो प्रूफ करना था हमें, अर्थात हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो एक्स एन पद है, एक्स एन व पद है उसको छोटा बताना था एक्स एन प्लस 1 पद से। अर्थात हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो एक्स एन प्लस 1 पद है वो एक्स एन से बड़ा है। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, हमें अतः गारंटी मिल गई। अब हमें गारंटी मिल गई और हम कह सकते हैं अतः, अब हम कह सकते हैं कि देखो शुरू में हमने क्या करा था, देखो एक्स एन छोटा है x2 से, अर्थात x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है x3। अर्थात इस प्रकार हम कैसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि जो xn पद है वो xn प्लस 1 से छोटा है। और हम आराम से लिख सकते हैं अतः दिया गया अनुक्रम, अतः दिया गया अनुक्रम, दिया गया जो सीक्वेंस था, दिया गया जो अनुक्रम था xn हमारे पास वो कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान है। हमने प्रूफ कर दी चीज़ को, एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये कैसे प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने देखो सिंपल हमने देख लिया था कि xn1 और x2 x3 ये तो आपस में बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार हमें ये गारंटी मिल जाएगी अगर हमने xn जो पद है उसको छोटा बता दिया, xn प्लस 1 से हमने बता दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने एक बताया था यहाँ पे चीज़ कि भाई हमने xn प्लस 1 का मान निकाला और xn का मान निकाला, हमने इनको आपस में क्यों घटाया। हमने इनको आपस में इसलिए घटाया क्योंकि अगर हम इसको घटाते नहीं तो हमें ये इक्वेशन नहीं मिलती। जब हमने इसको घटाया xn प्लस 1 माइनस xn, हमने इनको घटाया तो हमें 0 से बड़ा हमें ये वैल्यू मिल गई, और 0 से बड़ा हमें ये वैल्यू मिल गई तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद हमें प्रूफ कर देंगे कि xn प्लस 1 बड़ा xn से। तो इसलिए हमने इनको माइनस किया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो अब देखो जो हमारा पहला पॉइंट था एक दिष्ट वर्धमान, लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा, आपके पूछने का जो तरीका है वो हाँ यहाँ पे ये रहेगा कि देखो आप बोल रहे हो कि एक दिष्ट वर्धमान, हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इस डेफिनेशन से तो कहीं पता नहीं चल रहा कि ये एक दिष्ट वर्धमान है। भाई देखो यहाँ पे तो लगातार बढ़ रहा है, तो इसको हम वर्धमान ही बोल दें, भाई वर्धमान ही बोल दें, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि ये चीज़ क्या है कि आपको एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे कोई कॉन्सेप्ट अगर आपसे कोई टीचर पूछ ले तो आपको जवाब क्या देना है, आपको जवाब देना है सर हमें ये पता है, चलो मान लो हमें ये पता है कि xn पद जो है x2 बड़ा है x3 बड़ा है, और हम देख सकते हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। अर्थात आप इस प्रकार हम कह सकते हैं, आप सही बोल रहे हो कि ये इसको हम वर्धमान ही क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन भाई साहब ध्यान से सुनो, ध्यान से, क्योंकि देखो हमने ये प्रूफ तो कर दिया यहाँ पे कि xn है वो xn प्लस 1 से छोटा है। लेकिन भाई साहब आगे के जो पद हैं, आगे जो हम निकालेंगे भाई ये तो चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। आगे जो पद हैं
उनका क्या भरोसा, उनका क्या पता है हमें कि वो बराबर भी तो हो सकते हैं आपस में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसको हम वर्धमान नहीं कह सकते, निरंतर वर्धमान इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे के जो पद हैं, ठीक है, वो क्या पता बराबर हो जाएं। तो यही तो मैंने नोट में समझाया था आपको कि जो चीज़ें हैं ना, उनको आगे की जो चीज़ें हैं उनको पता नहीं है हमें कि वो बराबर भी हो सकती हैं, इसलिए हम इसको निरंतर वर्धमान ना बोलकर एक दिष्ट वर्धमान बोलते हैं। और इसको जो प्रूफ करते हैं हम इस प्रकार करते हैं, वो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक था क्या था, इसी में परिबद्ध है, अनुक्रम है, उसको बाउंडेड प्रूफ करना है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं भाई, आ जाओ उसको भी करते हैं। पहले अपन को पेज चेंज करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं पेज चेंज। हाँ भाई आ जाओ, पेज चेंज कर लिया हमने। अब हमारा सेकंड टॉपिक है उसको डाल लेते हैं, सेकंड टॉपिक डाल लेते हैं सिंपल। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें परिबद्ध प्रूफ करना है, बाउंडेड प्रूफ करना है उस सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि हमें जो देखो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरीके का, तो हमें शुरू में थोड़े सीखने में दिक्कत आएगी। अगर हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं, हमारा जो टाइप नंबर फर्स्ट है इसके जो क्वेश्चन है उनको हम समझ ले देंगे आराम से, तो हमें आगे जो क्वेश्चन आएंगे टाइप नंबर फर्स्ट में उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हम किस प्रकार करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे यहाँ पे एक्स एन बराबर हम देख सकते हैं कि 2n-7 है हमारे पास, ठीक है। और ये 3n प्लस का 2 हमें यहाँ पे जो xn है वो हमें दी हुई है, ठीक है। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो p, इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात pn अपॉन में qn, इस फॉर्म में आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इस प्रकार ही लिखी हुई है भाई, हम देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो इस प्रकार ही तो लिखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम आराम से देख सकते हैं कि ये pn अपॉन qn के रूप में लिखी हुई है। तो हमारा जो टाइप नंबर फर्स्ट है, मैं वापस मैं टाइप नंबर फर्स्ट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हम टाइप नंबर सेकंड में जब बाउंडेड प्रूफ करेंगे तो हम किसी और प्रकार से करेंगे, इसलिए मैं टाइप नंबर फर्स्ट पे जोर दे रहा हूँ। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा कि हम इस सीक्वेंस को p अपन qn के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको pn अपन qn के रूप में लिख सकते हैं, तो हमें बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। और वो किसका भाग देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 3n+2 का हमें 2n-7 में भाग देना पड़ेगा। देखो भाई 3n का भाग इसमें कब जाएगा, 3n का भाग इसमें कब जाएगा, जब हम क्या करेंगे 2/3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2n यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर प्लस का 4/3, हम इसको घटाएंगे तो देखो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, माइनस का, तो ये अपने कैंसिल हो गया। तो ये भाग देना तो मेरे हिसाब से आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का था, ये फिर माइनस का हो गया, आपस में एडिशन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 25 अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे। सिंपल सी बात है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान समझे। तो अपने इसको भाग दे दिया और हमें ये प्राप्त हो गया, अर्थात हमें ये शेषफल प्राप्त हो गया, ये भागफल प्राप्त हो गया, ये हमारा डिवाइड भाजक था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सिंपल इसके रिजल्ट की, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना कि देखो हमारे पास जो xn अनुक्रम हमें मिला है, इसको देखो हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, कैसे, देखो 2/3 तो हम आराम से लिख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2/3 है वो तो हमारे पास मतलब भागफल हमें पूरा मिल गया। उसके अलावा हमें देखो माइनस का 25/3 क्या मिला, शेषफल मिल गया। तो इस शेषफल का मतलब क्या है, इस शेषफल का मतलब ये है कि जो 25/3 है ना, उसमें अभी तक डिवाइड हो रहा है किसका, 3n+2 का डिवाइड हो रहा है अभी तक। तो ये है तरीका लिखने का, आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या है भाई, देखो यहाँ पे माइनस है तो इसकी जगह माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन, xn बराबर 2/3 माइनस का है हमारे पास कितना है 25/3 है, अपॉन में 3n प्लस में 2 है, ठीक है, 2 है। तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में कि देखो 2n/3 में माइनस हो रही है 25/3 अपॉन 3n प्लस का 2, ठीक है।
और यहाँ पे जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। आगे बात समझ में। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 2/3 में से ये जो चीज़ है वो माइनस ही होगी, क्योंकि n का मान अपन माइनस तो रख नहीं सकते, क्योंकि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये चिन्ह है ये माइनस का ही रहेगा, अर्थात पॉजिटिव तो होगा नहीं, अर्थात जो xn का जो मान है वो बढ़ेगा नहीं। समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, हम परिबद्ध बाउंडेड प्रूफ कर रहे हैं। तो जो xn है हम देख सकते हैं कि 2/3 में से कुछ चीज़ घट रही है, यहाँ पे एडिशन या जुड़ तो नहीं सकता इस जगह पे, ठीक है, घट रही है चीज़। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, अधिकतम से क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मान लो 2/3 ही बन जाए, अगर मान लो n का अपन कुछ मान रखें कि 2/3 बन जाए, तो यहाँ पे xn का मान 0 हो सकता है, हाईएस्ट हो सकता है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि अगर मैक्सिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम अगर यहाँ पे भी अगर अपन 0 रख दें, मान लो यहाँ पे अगर 0 बन जाए, तो उससे भी हम देख सकते हैं कि xn का जो मान है वो 2/3 ही रहेगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अर्थात कहने की कोशिश समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो xn का जो मान है वो 2/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। अब कम तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ इसमें से घट रही है, माइनस हो रही है, यहाँ पे अपन जोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह पहले से आ रहा है, अब ये माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह तो कब होगा, जब यहाँ पे अपन n का माइनस रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे n अपन माइनस रख ही नहीं सकते। और जब अपन n माइनस रख ही नहीं सकते तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर होगा नहीं, और यहाँ पे 2/3 में कुछ जुड़ेगा नहीं। और जब 2/3 में कुछ जुड़ेगा नहीं तो हम देख सकते हैं जो xn है हमारे पास, जो xn है उसका मान 2/3 से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो xn का जो मान है वो हम कह सकते हैं कि भाई 2/3 से 2/3 आ सकता है, लेकिन 2/3 से ऊपर नहीं जाएगा, उसके बराबर रह सकता है जब यहाँ पे 0 बन जाए इस जगह पे, ठीक है, लेकिन 2/3 से ऊपर नहीं पहुँचेगा, बस ये गारंटी है, बस इसको समझ लो आप। आगे बस समझ में अतः बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो बस अब तो क्या खेल रह गया, सिंपल सा खेल रह गया। अतः हमारे पास क्या है, सिंपल सा है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भाई देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो जब हमने क्या करा था, जब हमने इसका पहला टर्म निकाला था वो कितना आया था, -1। अब इसकी जो निम्नतम सीमा है, ठीक है, हमारा जो पहला टर्म्स है इसका वो तो -1 है, इससे नीचे तो जाएगा नहीं xn हमारा, ठीक है, तो -1 तो हो गया इसका निम्नतम। और फिर हम देख सकते हैं xn और ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या आएगा, जो हमारे पास xn की जो परिबद्धता सीमा आएगी, ठीक है, परिबद्धता आएगी, वो हम कह सकते हैं कि -1 से लेकर 2/3 तक रहेगा। अभी हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि देखो -1 हमें पहले मिल चुका था, ठीक है, हमने क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म निकाल लिया था, वो तो इसकी निम्नतम हो गई, निम्नतम परिबंध हो गया, निम्न परिबंध हो गया। और उसका उच्च परिबंध की बात करें तो यहाँ पे 2/3 है। देखो ये क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि मैंने कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेट चीज़ें यहाँ पे बोल दी। तो यहाँ पे देखो सीधा तरीके से मैं बोलना चाहूँ ना, तो देखो xn है हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा वापस समझने की कोशिश करना कि बच्चों कई बार समझ में नहीं आता ये चीज़, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। देखो क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, हम चाहें तो क्वेश्चन भाई 1 घंटे में हम आराम से 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन करेंगे उसको ढंग से समझेंगे, बस ये हमारा टारगेट रहता है। तो देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझने की बात क्या है इसमें, भाई देखो xn हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2/3 माइनस का 25/3 3n प्लस का 2 है। तो देखो भाई xn का जो हमारे पास यहाँ पे मान निकल के आएगा, अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास 2/3 से कम ही मिलेगा, ठीक है, यानी कि xn का जो मान है वो 2/3 से कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम इस कॉन्सेप्ट से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो xn का मान है वो 2/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ज़्यादा तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, घट रही है, तो किसी चीज़ में से कोई चीज़ घट रही होगी तो वो कम ही मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि xn का मान 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बस अब तो इससे ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी बार समझा दिया इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास माइनस का जो 1 है वो इसकी क्या है, निम्न परिबंध है। हमने समझा था उच्च परिबंध और निम्न परिबंध को, जब आपने बेसिक समझा हो, ठीक है। तो भाई देखो
क्या है कि क्लास लेने का मजा तभी आएगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो इसलिए बेसिक को पहले क्लियर रखो। निम्न परिबंध आ गया और इसका 2/3 क्या आ गया, उच्च परिबंध। अब जब उच्च परिबंध और निम्न परिबंध, जब उच्च परिबंध और निम्न परिबंध मौजूद हैं, ठीक है, मौजूद हैं, तो वो जो अनुक्रम है वो कैसा है, परिबद्ध अनुक्रम है। ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो हमारा अनुक्रम xn है वो कैसा है, परिबद्ध अनुक्रम है। बस सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा इतनी समझने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आई हो ना, तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, और फिर हम क्या है कि आपसे सीधा संपर्क करेंगे और फिर मैं आपको समझा दूंगा सीधा ये कैसे आया, ठीक है। वैसे तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इसका जो तीसरा पॉइंट है, उससे अगर आपको पता हो, नोट डाउन कर रखा है आपने तो आपको पता होगा, लेकिन आपको पता नहीं है तो फिर भी हम बता देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है क्वेश्चन का वो क्या है हमारे पास, हमें सीक्वेंस को अभिसारी प्रूफ करना है, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो भाई इसको प्रूफ करने में तो मैं मेरे हिसाब से 2 सेकंड से भी कम समय लगाऊंगा। और वो कैसे भाई, अगर आपने नोट पढ़ा हो, भाई अगर आपने नोट पढ़ा हो, हमने बताया था नोट नंबर 1 नंबर 2 अपनी पिछली जो क्लास है उसमें लास्ट में, तो हमने क्या कहा था, यदि कोई अनुक्रम xn, कोई अनुक्रम जो xn है हमारा, यदि वो क्या हो, यदि वो एक दिष्ट वर्धमान, अब याद आ गया होगा आपको, एक दिष्ट वर्धमान हो और प्लस में परिबद्ध हो, कैसा हो, परिबद्ध अनुक्रम हो, परिबद्ध अनुक्रम हो तो वो कैसा कहलाएगा, वो अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा। बस इतनी से समझने की बात थी, अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा। तो हमें ये क्या है, हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें ये प्रूफ नहीं करना कि अभिसारी कैसे होगा, बस हमें तो उस थ्योरम का, नहीं थ्योरम नहीं, उस नोट का सहारा लेना है और हम आराम से कह देंगे कि अगर मान लो कोई अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान और परिबद्ध अनुक्रम होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अभिसारी अपने आप ही हो जाएगा। बस इसका उपयोग लेना है हमें। और लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, इस xn की लिमिट निकालनी थी। अब लिमिट निकालना देखो भाई बच्चों का खेल है, क्या है, बच्चों का खेल है, क्योंकि लिमिट तो देखो हमने पहले निकाल ली थी। देखो भाई, देखो हमने पेज को नीचे कर दिया है और आपको ऊपर का नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि भाई पेज बार बार बदलने में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो यहीं पे कर देते हैं सोल्व, ठीक है, छोटा सा रहेगा, सिंपल सी बात है। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, इसकी लिमिट है। तो देखो 2n - का 7 है, अपॉन में कितना है, 3n प्लस में 2 है। तो देखो लिमिट निकालना तो हमें आराम से 11th क्लास में 12th क्लास में आराम से सीख लिया था, बेसिक लिमिट निकालना, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं लिमिट, तो देखो सिंपल लिमिट निकालने के लिए हमें लिमिट लगानी पड़ेगी सबसे पहले। तो लिमिट xn लगा देते हैं यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे देखो लिमिट n टेंड्स टू क्या होता है, इन्फिनिटी। ये हमेशा होता है, अगर आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तो यहाँ पे भी देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमेशा रहेगा, ये पैटर्न रहता है लिमिट का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अपन लिख देंगे 2n - का 7 अपॉन में 3n प्लस का 2, ठीक है। तो इसको अपन नीचे सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे एक ही बार में सिंपल सरल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो लिमिट xn हमारे पास है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और इज इक्वल टू हमारे पास है, देखो लिमिट है अपने पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। देखो सिंपल लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, n को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। n को अपन कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे से, ऊपर से ले लो नीचे से ले लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस का 7 बटे कितना आ जाएगा n अपॉन में 3 प्लस का 2 बटे n आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इसी प्रकार अपन लिमिट निकालते हैं। अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो बीएससी सेकेंड ईयर को अच्छी तरीके से, अगर आपके मान लो पिछले जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं कि लिमिट है वो किस प्रकार निकालते हैं। क्या है, सिंपल तरीका है। देखो कई बार होता है कि मतलब हमारा बेसिक है हमारा क्लियर नहीं होता, हम पढ़ते नहीं हैं कई बार पिछली क्लासों में, तो हमें क्या है करना है, सिंपल लिमिट निकालने के लिए देखो n का मान है, उस n को हमें बाहर लेना है, कॉमन लेना है। तो n को देखो हमने बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद में क्या देखा हमने कि देखो 2 हमारे पास और 3 बच गया हमारे पास, लेकिन माइनस का 7 अपॉन n और 2 बटे n है। तो यहाँ पे n की जगह में क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है, और जब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 7 बटे इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी लास्ट में, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, लिमिट xn n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास आ जाएगा। और ये हमें प्रूफ करना था। अगर आपने क्वेश्चन को नोट डाउन किया हो तो मैं आपको वापस क्वेश्चन बता देता हूँ।
हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था। देखो आराम से, चौथा क्वेश्चन था लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू 2/3, तो हमें यही प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा था और हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर फर्स्ट में हम इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे और 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद में टाइप नंबर सेकंड चालू हो जाएगा। टाइप नंबर सेकंड में भी 3-4 सवाल हैं और थ्योरम क्या है कि जब भी थ्योरम आती रहेगी बीच बीच में तो हम आपको थ्योरम भी कराते रहेंगे साथ के साथ, क्योंकि थ्योरम में लगातार आपको इसलिए नहीं कराता क्योंकि थ्योरम क्या है कि थोड़ी टफ पड़ती है और क्वेश्चन के बाद हम थ्योरम करते हैं तो थ्योरम भी आराम से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तो हमने आराम से कर लिया, इसमें हमने टाइम लगाया, लेकिन अभी इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं इसी तरीके का, लेकिन उसमें अपन टाइम बहुत कम लगाएंगे। ठीक है, उसको जल्दी सोल्व करेंगे। लीजिए दोस्तों, आपके सामने इसी का दूसरा क्वेश्चन है, आपने जो भी टाइप पढ़ा है उसी का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.34 भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन करवाया है उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बड़ी बात, एक बड़ी चीज़ क्या है कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अपन ने जितना अभी तक बेसिक पढ़ा है वो पूरा काम आने वाला है। जितना अपन ने अभी तक जो बेसिक पढ़ा हुआ है पूरा काम आ जाएगा, एक एक डेफिनेशन काम में आ जाएगी, आप खुद देख लेना आप एक बार। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ है ना वो ये है एक तो, ठीक है, वैसे तो अपन ने एन नोट का मान ज्ञात करना सीख लिया क्योंकि अपन ने क्वेश्चन निकाले नहीं थे क्या एन नोट के, वहाँ पे एन नोट का मान ज्ञात करते थे अपन। ठीक है, और एक ये जो नई चीज़ है वो ये है कि एन नोट 1/100 ज्ञात करो। ठीक है, बाकी तो पूरा सेम है। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या है थोड़ा सा टाइम कम लगाने वाले हैं, क्योंकि देखो एक दिष्ट वर्धमान हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया, परिबद्ध हमने कर लिया, अभी सारी इसमें नहीं पूछा। ठीक है, अभी सारी अगर पूछेगा तो बता देंगे। ठीक है, इसके अनुसार अपन बता देंगे अभी सारी। लिमिट ज्ञात करो, लिमिट ज्ञात करना सिखा दिया। ये चीज़ भी अगर अपन ने बात करें तो ये भी अपन ने बात कर ली थी, लेकिन अपन बात करते हैं इस चीज़ की एन नोट अपन 100, ये थोड़ा नया पैटर्न है इसका, इसको अपन डिटेल समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो बिना किसी देरी के आंसर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आंसर कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल सी बात है, एक्स एन हमें लिखना है, एक्स एन इज इक्वल टू एन अपॉन कितना है हमारे पास 2n प्लस का 1 है। ठीक है, इसी के बाद सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n बराबर 1 निकालना है। तो n बराबर 1 निकालेंगे तो हमारे पास x1 जो आएगा वो हमारे पास कितना है 1 अपॉन कितना आएगा, देखो 2 + 1 इतना आएगा, यानी कि 1 अपॉन में 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके बगल में n बराबर 2 निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। तो n बराबर 2 निकालेंगे तो हमारे पास जो x2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 2 अपॉन में 2 × 2 प्लस में 1, अर्थात अपन बात करते हैं यहाँ पे 2/5। ठीक है, तो अपन दो टर्म्स की सहायता से, यानी कि दोनों जो टर्म्स हैं हमारे कौन कौन से, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं समझने के लिए। और क्या है कि दोस्तों एक तो हमने गलती कर दी, गलती ये क्या कर दी कि हमने जो पिछले क्वेश्चन सोल्व किया था, जब हमने जय नहीं बोली, जो हम अब बोल देते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तब ज़रूर बोलना है, याद रखना। अगर मैं भी याद नहीं रखूँ ना तो आपको ज़रूर याद रखना है, जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो बांके बिहारी लाल की जय अपन ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है थोड़ा सा अपना उत्साह बढ़ जाएगा। ये तो मजाक की बात है। अब देखो सिंपल सी बात, देखो n बराबर 1 n बराबर 2 हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब हम यहाँ पे सिंपल देखते हैं कि देखो x1 का जो मान है ना वो x2 से छोटा है, आप खुद देख लो एक बार, 1/3 है, वो छोटा है 2/5 से। तो देखो x1 है हमारे पास, वो छोटा है x2 से, तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई कि ये कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, लेकिन हमें अभी गारंटी नहीं मिली है। ठीक है, हमें ये पक्का नहीं हुआ कि ये वास्तव में ही क्या है, वास्तव में ही एक दिष्ट वर्धमान है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें सिंपल सी बात है, xn तो हमें प्राप्त है, क्या है n/2n + 1, लेकिन हमें क्या पता नहीं है n + 1, तो हम निकाल लेंगे कैसे भाई, जहाँ पे n है वहाँ पे n + 1 रख दो। तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2n + में 2 हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो जब हमें ये मिल गया, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ओहो यहाँ पे 3 हो जाएगा यार, 3 हो जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से, n यहाँ पे रखेंगे अपन तो यहाँ पे 3 होगा, गलती कर दी, यहाँ पे 2 नहीं है 3 होगा। तो हमारे पास जो xn + 1 होगा वो कितना होगा, n + 1/2n + 3 होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब हमें क्या करना है, xn है उसको छोटा करना है xn + 1 से, तभी हमें ये पता चलेगा, गारंटी मिलेगी ये एक दिष्ट वर्धमान होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करेंगे
वो करेंगे xn+1 माइनस का xn करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो एलसीएम लेते हैं, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, हम देखो एलसीएम तो हमें लेना ही है, ठीक है। और हम कह सकते हैं 2n+3, ठीक है। इसको आराम से चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रे यार आपके समझने के लिए। तो xn+1 है वो माइनस का हम xn करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, n+1 अपॉन में 2n+3 माइनस का क्या करेंगे, देखो n अपॉन में कितना करेंगे, 2n+1 करेंगे। तो यहाँ पे आपने समझ लिया इस चीज़ को। भाई देखो इसको पेज को अपन ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा वैसे बिल्कुल भी, तो ऊपर करेंगे या दिख नहीं रहा तो यार समझने के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। इतना अपना सही रहेगा पेज इतना, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना सवाल भी हो जाएगा। तो देखो 2n+1 अपन ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा ऊपर कि हमें जो मिला है वो देखो सिंपल सी बात है, n+1 कितना है, 2n+1 माइनस का n 2n+3। इसको अपन यहीं पे सोल्व कर लेते हैं आगे ही। क्या है देखो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, देखो 2n² मिल जाएगा हमारे पास, और क्या बनेगा, देखो हमारे पास कितना मिल गया, 2n मिल गया, ठीक है, प्लस का n मिल गया, प्लस का 1 मिल गया, माइनस का 2n² मिल गया, और माइनस का 3n हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम देखो अपॉन में है वो हमारे पास ऐसे क्या, 2n+3 और 2n+1 हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद हम काटापीटी कर लेते हैं, देखो 2n² कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 2n और कितना हो गया, 3n हो गया, 3n से 3n कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, इस प्रकार हमें मिला xn+1 माइनस का जो xn है, ठीक है, वो बराबर में हमें क्या मिला, हमें मिला 1 अपॉन में 2n+3 और 2n+1 मिला हमें, ठीक है। ये चीज़ एक बार मैं आपसे पूछता हूँ, ये चीज़ है वो 0 से बड़ी है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये 0 से बड़ी है। तो जब ये चीज़ 0 से बड़ी है तो हम ये कह सकते हैं कि xn+1 है माइनस xn है वो भी 0 से बड़ी होगी, और जब ये चीज़ 0 से बड़ी होगी तो हम कह सकते हैं xn+1 वह जो टर्म है वो किससे बड़ा होगा, xn से बड़ा होगा। बस हमें यही तो प्रूफ करना है। तो अब हमें गारंटी मिल गई कि जो अनुक्रम हमें मिला था xn वो कैसा है, वो एक दिष्ट वर्धमान है, ठीक है। तो भाई अब क्या करते हैं अपन, सिंपल हमारा एक छोटा सा काम रह गया, और वो क्या रह गया, वो हमारे पास ये रह गया, अतः भाई पेन कौन सा लें, यूज़ ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा ग्रीन पट्टियाँ खींच देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, देखो x1 है वो बड़ा है x2 से, बड़ा है x3 से। अपन x3 निकाला नहीं लेकिन फिर भी लिख सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पे xn है उससे बड़ा है xn+1। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो अनुक्रम xn हमें दिया गया है वो कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान है। भाई देखो एक एक चीज़ मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहीं पे पूरा चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। देखो n+1 हमें ये अपन ने दिया, n1 निकाला, n2 निकाला, हमने देखा x1 बड़ा है, x1 छोटा है x2 से, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया कि ये एक दिष्ट वर्धमान होगा। लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हुई तो हमने xn बराबर निकाला, xn+1 निकाल लिया, दोनों निकाले, दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमने देखा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम निकालने के बाद हमने देखा कि हमें क्या मिला, 1 अपॉन में 2n+3 और 2n+1 मिल गया। तो ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं xn+1 माइनस xn है 0 से बड़ा होगा, और हम कह सकते हैं xn+1 है वो कितना होगा, xn से बड़ा होगा। तो अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार हमने ये मिला, और हम कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम xn है वो एक दिष्ट वर्धमान होगा। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर लिया है। पहला क्वेश्चन कौन सा, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये कैसा है हमारे पास, ये कैसा है हमारे पास, एक दिष्ट वर्धमान होगा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं, तो उसके लिए पेज पलटना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, पेज हमने पलट लिया है, और हम देख सकते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है, हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो हमारा है परिबद्ध है, उसको बाउंडेड यानी कि परिबद्ध अनुक्रम हमें प्रूफ करना है। तो परिबद्ध अनुक्रम प्रूफ करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल हमें पता है कि जो हमारे पास xn का जो मान है वो कितना है हमारे पास n और 2n+1 है।
हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आराम से हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाग देने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें n में भाग देना है, किसका, 2n+1 का भाग देना है। क्योंकि यहाँ पे 2n से भाग देना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमेरे पास क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि देखो फिर उसके बाद 1 से तो गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब इसको माइनस करते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पहले प्लस करते हैं, माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे बच जाएगा वो माइनस का 1/2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, शेषफल बच गया हमारे पास, ये हमारे पास भागफल आ गया और ये हमारे पास भाजक है ही। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, वो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, 1/2 तो हमारे पास फिक्स पूरा आ चुका है। उसके बाद माइनस का जो है हमारे पास 1/2 और उसमें भाग लगेगा किसका, 2n+1 का भाग लगेगा। तो भाई वही कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने टाइम लगाया था, काफ़ी हमने टाइम लगाया था, और हमने क्या देखा भाई, हमारे पास xn जो बराबर है 1/2 है, वो माइनस है 1/2 और 2n+1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो xn का जो मान है वो 1/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे xn का जो मान है, वो कॉन्सेप्ट आपकी मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो मतलब हम कह सकते हैं जो xn का जो मान है वो 1/2 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1/2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम आराम से ये कह सकते हैं कि देखो इसका जो फर्स्ट टर्म था, अगर आपको याद हो तो वो क्या था, xn बराबर 1/3 था। तो इसके क्या हो गया, निम्न परिबंध हो गया। ठीक है, और जो हमारे पास 1/2 आया है, 1/2 आया है, वो इस अनुक्रम का क्या है, उच्चतम परिबंध है। अर्थात हम कह सकते हैं 1/3 क्या है इसका, निम्न परिबंध। ठीक है, निम्न परिबंध आपने पढ़ा हो, निम्न परिबंध, और ये क्या है हमारे पास, उच्च परिबंध है। ठीक है, उच्च परिबंध है हमारे पास। जब हमारे पास निम्न परिबंध और उच्च परिबंध मौजूद हैं, तो जब हमारे पास अगर किसी अनुक्रम के निम्न परिबंध और उच्च परिबंध मौजूद होते हैं, तो अनुक्रम जो xn होगा वो कैसा होता है, परिबद्ध अनुक्रम होता है। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, अरे भाई हो गया क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ भाई हो गया, परिबद्ध अनुक्रम होगा। ठीक है, परिबद्ध अनुक्रम है, हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तीसरा जो हमारा था पॉइंट, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, हमारे जो क्वेश्चन था उसको वापस अपन लेके आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये नहीं पूछा कि अभिसारी है। अगर अभिसारी पूछा होता तो हम क्या कह देते कि एक दिष्ट वर्धमान और एक परिबद्ध क्या होता है, अभिसारी होते हैं, तो अभिसारी हो जाता। लेकिन हमने तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो क्या है, लिमिट का क्वेश्चन है, तो हम इसकी लिमिट निकाल देते हैं। अब लिमिट तो आपको पता है 2 मिनट में निकल जाती है, 2 मिनट में नहीं लगाती लिमिट निकलने में। तो तीसरा पॉइंट है हमारा वो क्या है, लिमिट का। तो देखो लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो लिमिट फाइंड करनी है तो सिंपल हमें क्या करना है, देखो एक्शन हमें दिया हुआ है, एक्शन बराबर कितना है, n/में कितना है, 2n+1 है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, सिंपल लिमिट लगानी है। तो लिमिट xn n टेंस टू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, इज इक्वल टू हम देख सकते हैं भाई लिमिट हमारे पास है और n/में कितना है, हमारे पास 2n+1 है, 2n+1 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। n बड़ा है, n बड़ा क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल हमें n कॉमन लेना है, n हमें कॉमन लेना है, और n कॉमन लेते ही हमारे पास लिमिट आ जाएगी। तो देखो हमारे पास जो आएगी n अपन ने कॉमन ले लिया, उसके बाद अपन ने क्या देखा, 1/में देखा और 2 + 1/में n आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, जब हमने लिमिट लगा दी है इसमें 1/n क्या होता है, 1 पर अगर इन्फिनिटी रखते हैं 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो 1/2 आ जाएगी। अर्थात हमने इसकी लिमिट फाइंड कर ली है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आराम से, तो लिमिट n टेंस टू जो इन्फिनिटी है हमारे पास xn इज इक्वल टू वो हमारे पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अर्थात हमने क्या निकाल दिया, इसकी लिमिट भी हमने आराम से निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, ध्यान दो, हम रफ्तार पकड़ रहे हैं थोड़ी सी। ठीक है, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास हमें n0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है, n0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको पता होगा, तो हमें n0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें n0 की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है आपको पता होगा, अगर आपने हमारी फर्स्ट क्वेश्चंस की जो क्लास ली थी, ठीक है, उसमें हमने n0 ही निकाला था। तो देखो भाई पेज हमें चेंज करना पड़ेगा, आधा पेज पलट लिया हमने। पेज पलटने के बाद में हमारा जो चौथा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, सिंपल से हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमें ज्ञात करना है n0, हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, जब हमें n0 फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने लिमिट की डेफिनेशन थी, हम जिसका उपयोग करेंगे एन नोट ज्ञात करने के लिए, वो क्या थी, हमारे पास हमें सिंपल सा पता होना चाहिए कि एक्स एन माइनस का क्या होता है, एल होता है और लेस देन होता है एप्सिलॉन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोमा एन ग्रेटर देन क्या होता है, एन नोट होता है। इसकी तुलना के माध्यम से अपन क्या निकालेंगे, एन नोट का मान निकालेंगे। ठीक है, तो भाई देखिए हमें पता होना चाहिए, हमने देखो एल का मान निकाल लिया है। अगर आपको पता हो तो लिमिट बराबर हमने 1/2 अभी अभी इसके ऊपर वाले पॉइंट में हमने निकाल ली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिमिट हमें पता है, तो सिंपल सा है, मान रख दो एक्स एन का तो हमें मान पता है भाई, एक्स एन का भी हमें मान पता है नहीं है। एक्स एन बराबर हमारे पास क्या है, एक्स एन बराबर है हमारे पास एन अपॉन में कितना है, 2n+1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको कैंसिल, तो चलो इसको एक बार और लिख देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, सिंपल एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो एक्स एन का मान रख देते हैं अपन, क्या है, एन अपॉन कितना है, 2n+1। ठीक है, और माइनस से कितना है, 1/2। लिमिट का मान हमें पता है, लेस देन कितना लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सिंपल मॉडुलस के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2n+1। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, देखो 2n माइनस का 2n और माइनस का 1, देखो 2n से 2n कैंसिल हो गया, लेस देन कितना हो गया, एप्सिलॉन। हमारे पास मॉडुलस में क्या बचा भाई, देखो पेज खिसक गया थोड़ा सा, यहाँ पे देखो मॉडुलस में क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 1 कितना आ गया, 2n प्लस का 1 हमारे पास बच गया। ठीक है, लेस देन कितना हो गया, एप्सिलॉन। जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2n प्लस का 1 हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इतनी सी बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन का मान, चाहिए। एन का मान निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अपन को एन का मान निकालना पड़ेगा, तो एन के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 कितना चाहिए, 1/2 एप्सिलॉन कर देते हैं। उसके बाद में लेस देन हमारे पास देखो 2n प्लस ये अपने पास बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने 1 को इधर भेज दिया, 1 को जब मैंने इधर भेजा तो हमारे पास क्या बच गया, 2 एप्सिलॉन माइनस का 1 और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2n। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो सिंपल सी बात है, हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं, हमें चाहिए ओनली n की वैल्यू, तो हमें n इज इक्वल टू, हमने क्या देखा भाई, 1/2 और 1/2 एप्सिलॉन माइनस का 1 हमारे पास ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारे पास ये प्रतिबंध होता है n ग्रेटर देन n नोट। ठीक है, तो भाई इसकी तुलना हम इससे करा देंगे, भाई n का मान बराबर n है, भाई n नोट, तो n नोट जो हमारे पास आ गया, बस इस प्रकार निकालते हैं n नोट जो हमारे पास आ गया 1/2, तो 1/2 एप्सिलॉन माइनस का 1। दोस्तों हमने n नोट पहले भी क्वेश्चन में निकाला था, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि n नोट क्या कैसे निकालते हैं, तो n नोट हमने आराम से निकाल दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने n नोट भी फाइंड कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। देख लो आप, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको 45 मिनट में किया था, 45 मिनट में सोल्व किया था उस क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले को। और देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन उससे भी बड़ा है, ठीक है, और उससे भी बड़ा है, लेकिन हमने उसको 15 मिनट के अंदर सोल्व कर दिया। तो ये अपना समझने का तरीका, अगर आपको सब चीज़ समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हर एक चीज़ पॉसिबल। और ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप भी इसको 15 मिनट लगा रहे हैं इसको सोल्व करने में, आप इसको 5 मिनट में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 5वें पॉइंट पे हम आ चुके हैं, और 5वें पॉइंट को मैं अगर मान लो इधर वेरी वेरी मोस्ट लगा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन देखते हैं सिंपल यहाँ पे अपन, तो हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था भाई। देखो अपन क्वेश्चन एवर मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, क्या दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। हमारे पास 5वां क्वेश्चन था, क्या 5वां था हमारे पास, n नोट 1/100। क्या था हमारे पास, n नोट 1/100 ज्ञात कीजिए। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें n नोट, ठीक है, n नोट 1/100 हमें ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अपन बात करते हैं n नोट की। तो जो n नोट होता है वो एप्सिलॉन के ऊपर निर्भर करता है। जब हमने सीमा की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने देखा था कि n नोट एक प्राकृत संख्या है, लेकिन वो निर्भर किसके ऊपर कर रही है, एप्सिलॉन के ऊपर, निर्भर कर रही है। अगर मान लो इस कंडीशन की बात करें अपन, तो इस स्थिति में तो एप्सिलॉन का जो मान है वो 1/100 होगा या नहीं होगा, आराम से होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। तो भाई देखो हमारे पास ये प्रतिबंध है, हमारे पास क्या प्रतिबंध है, हमें ये वैल्यू हमें मिली है। देखो n नोट है वो ग्रेटर देन है हमारे पास किसके,
1/2, इसे इक्वल टू भी आएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो आप। एन नोट है 1/2, 1 कितने 2 एप्सिलॉन माइनस का 1 हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है। ठीक है, हाँ, ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये चीज़ है। सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे एन नोट की वैल्यू हम आराम से रख सकते हैं। कौन सी एन नोट की वैल्यू, ये वाली एन नोट की वैल्यू। तो यहाँ पे अपन क्या से कह सकते हैं, देखो एन नोट हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, देखो एन नोट है हमारे पास, वो क्या आएगा हमारे पास, एन नोट 1/100 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर अपन बात करते हैं। लेकिन एप्सिलॉन का मान तो हमें पता है, एप्सिलॉन का मान हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2, ठीक है 1/2 और इंटू 1/100 है भाई, ये देखो माइनस का 1, क्योंकि 1/100 इसका मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और हमने किस संबंध से निकाला, वो इस संबंध से मान निकाला है हमने, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन यहाँ पे आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। तो देखो एन नोट का जो मान है, तो इस प्रकार हम आराम से देख सकते हैं यहाँ पे जो एन नोट की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो एन नोट 1/ हमारे पास 100 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास अगर इसको सोल्व करते हैं हम तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है 49/2, ये हमें मिलेगा 49 हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे एक समझने की बात ये है, क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पे देखो एन नोट है वो भी, और एन नोट है वो भी बिलोंग टू किसके करता है, नेचुरल नंबर के करता है। ठीक है, इस चीज़ को अपन इसको ग्रीन पेन से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन नोट है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर करता है। अगर मान लो एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर करेगा तो यहाँ पे देखो 49/2 है, तो 49/2 है वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसलिए हम इसको सोल्व करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एन नोट 1/100 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ले लेते हैं। यहाँ पे 50 नहीं 25, क्योंकि देखो इसको अपन आधा करेंगे ना तो 24 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आधा कितना हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको 25 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल तौर पे, अरे लाइट चल जाती है बीच में, कोई दिक्कत नहीं, वैसे डिस्टर्ब आपको हो रहा है मान लेते हैं, लेकिन फिर भी बीच में लाइट चल जाती है। देखो यहाँ पे देखो एन नोट बराबर अपने आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखो एन नोट 1/ जो हमारे पास 100 है, ठीक है 1/100 है, और ये कितना हो गया भाई 25 से कितना हो गया, बड़ा हो गया और इसके बराबर। इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, एन नोट हमारे पास 1/100 है, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई 25 आ चुकी है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको आराम से सोल्व कर देंगे। तो बोलो बाकी है बिहारी लाल की, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आराम से देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आराम से देखो, यहाँ पे अपन इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए इसके अंदर और काफ़ी स्पीड के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार देखो आज हम 2 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे और अब तक जितना हमने बेसिक पढ़ा है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर बेसिक। ठीक है, तो काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है अभी 1 घंटे 7 मिनट की। तो अब देखो अपना जो टाइप नंबर फर्स्ट है उसके अंदर अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और होंगे और इसके बाद में एक थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना अपन, सबसे पहले आते ही वो एक थ्योरम है, शानदार थ्योरम है, उसको अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो वीडियो को लाइक से ज़रूर करो यार। ठीक है, और जोड़ो बच्चों को इसमें, और भी बच्चों को जोड़ो, तो और भी हमें थोड़ा सा क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा इस चीज़ के लिए। तो हमारा जो आपसे निवेदन है नई साल के इस तौर पर, तो हम मतलब शुभकामनाएं देते हैं आपको नए साल की, और हमें चाहते हैं कि आपका जो दिन है उस मंगल में हो, और आपके जो नए साल का जो दिन है उसको आप बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करो और अपनी ज़िंदगी को परिवर्तन कर दो। ठीक है, जो हमारी पहली ज़िंदगी थी उसको, जो भी हुआ उसको भूल जाओ और एक नए तरीके से आपकी ज़िंदगी को स्टार्ट करो। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपनी जो नए वर्ष का जो दिन है उसको अच्छी तरीके से एंजॉय करो और एक नया संकल्प लो अपनी ज़िंदगी को सही बनाने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।